दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में टाइम टू टाइम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने अलग अलग टाइप के ड्रामास को लिखने का ट्राई किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ड्रामास के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस ड्रामा के बारे में बताओ। मैं आपको 3 टाइप के ड्रामास के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरोइक प्लेस की, जिनको हीरोइक ट्रेजेडी भी कहा जाता है। और इस टाइप के प्लेस, इस टाइप की ट्रेजेडीज फेमस हुई थी रेस्टोरेशन एज में। रेस्टोरेशन एज में बड़े फेमस हुए थे इस टाइप के प्लेस, जिस वक्त चार्ल्स सेकंड वापस आया था और इंग्लैंड में मोनार्की रिस्टोर हुई थी। 1660 से लेकर 1670 तक इस टाइप के ड्रामास को लिखा गया। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया कि चार्ल्स सेकंड कहाँ भाग गया था, फ्रांस में, और फ्रांस के लिटरेचर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ये जो हीरोइक प्लेस लिखने की शुरुआत हुई थी वो फ्रेंच नियो क्लासिकल ट्रेजेडीज को कॉपी करके लिखा जाने लगा। इस टाइप के ड्रामास को काफी हद तक फ्रेंच नियो क्लासिकल ट्रेजेडीज को कॉपी करके लिखा जाता था और पेंटामीटर कॉपलेट्स का यूज किया जाता था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं इस टाइप के प्लेस की। इस टाइप के प्लेस के अंदर जो मेन कैरेक्टर जो होता था, कैरेक्टर्स कोई भी हो, खास करके मेन कैरेक्टर, उसको किसी सुपर ह्यूमन की तरह दिखाया जाता था। एक वर्ड है लार्जर देन लाइफ, वो सही बैठेगा। लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता था कैरेक्टर्स को सुपर ह्यूमन की तरह। उस वक्त इस टाइप के प्लेज लिखने में जो मास्टर थे वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन एक ऐसा बड़ा नाम है जिन्होंने रेस्टोरेशन एज में इस टाइप के ड्रामास को पॉपुलराइज किया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, जिसको 2 पार्ट्स में इन्होंने लिखा है, ये वर्क हेरोइक ड्रामा कहा जा सकता है। इस वर्क में आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल ड्रामा को हेरोइक ड्रामा बनाते हैं। जैसे इसमें आपको पोएट्री भी मिलेगी, बैटल यानी लड़ाई भी मिलेगी, करेज यानी हिम्मत भी मिलेगी, डेथ, मर्डर, सब कुछ मिलेगा। और कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाना, वो तो मैंने आपको बताया, वो भी मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए, ड्राइडन एकमात्र ऐसे बड़े राइटर थे जिन्होंने इस टाइप की फॉर्म में ड्रामाज लिखे, क्योंकि इसके बाद में ये स्टाइल तो डेड हो गई, मर गई। कोई भी इस तरह के ड्रामा नहीं लिखता था, क्योंकि इसमें ओपेरा वगैरह का यूज किया जाता था। लेकिन ऐसे टाइप के ड्रामाज होते हैं ना, जिसमें कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया जाता है, तो ऐसे ड्रामाज ज्यादा टाइम तक लोगों को पसंद नहीं आते। ऐसा ही इस टाइप के ड्रामास के साथ में हुआ। 2 ही बड़े नाम मिलेंगे इसमें, जॉन ड्राइडन और थॉमस ऑटवे, जिन्होंने इस टाइप के ड्रामास लिखे। और क्या वजह थी कि इस टाइप के ड्रामास लिखे जा रहे थे? कारण सीधा सा था कि शेक्सपियरियन एज खत्म हो गई थी, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर तो था नहीं जो इतने बड़े बड़े वर्क्स लिखे, तो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उस टाइम पर। चार्ल्स सेकंड अभी अभी फ्रांस से आया था और एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे लिटरेचर के अंदर, क्योंकि वो लिटरेचर का बड़ा प्रेमी था। और इसी का रिजल्ट है कि लिटरेचर में हमें हीरोइक ड्रामा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा मोनोड्रामा को। मोनोड्रामा का मतलब एक ऐसे टाइप का ड्रामा जिसमें एक अकेला इंसान परफॉर्मर हो, यानी एक अकेला इंसान उस ड्रामा को परफॉर्म करता हो। सैमुअल बेकेट ने क्रैप्स लास्ट टेप नाम का एक बड़ा फेमस ड्रामा लिखा है दोस्तों, ये उसकी पिक्चर है। और हैप्पी डेज भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो इस टाइप के ड्रामाज लिखे जाते थे, ये एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए लिखे जाते हैं। ये थोड़े म्यूजिकल भी हो सकते हैं और इसके अंदर एक सोलो परफॉर्मर होता है, यानी सिर्फ एक इंसान होता है। हिंदी में हम इसे एकल नाटक कहें तो गलत नहीं होगा। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी एक मोनोड्रामा लिखा है मोड नाम से, मोड, जिसमें वो अपने फादर की डेथ के बारे में बताते हैं। इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे टेनिसन अपने आप से ही ड्रामेटिक बातचीत कर रहे हैं। तो मोनोड्रामास कुछ इस टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिस्ट्री प्लेज की। दोस्तों ये मिस्ट्री प्लेज हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के ड्रामाज अभी नहीं, बहुत पहले फेमस हुए थे, यानी मिडिल एजेस में, एलिजाबेथन एज के भी पहले की एज। इस टाइप के ड्रामाज में बाइबल की स्टोरीज दिखाई जाती थी, यानी कंटेंट छांटने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बाइबल के अंदर जो कंटेंट है उसको उठा करके छाप दो, लोगों को दिखा दो, परफॉर्म कर दो। इस टाइप के ड्रामास को चर्च में परफॉर्म किया जाता था दोस्तों। पहले तो चर्च में किया जाता था, बाद में पब्लिक प्लेसेस पर, मार्केट प्लेसेस पर, क्योंकि चर्चों में भीड़ बढ़ने लगी थी इस वजह से। तो मिस्ट्री प्लेज होते हैं, इनको अक्सर मोरालिटी प्लेज और मिरेकल प्लेज से कंफ्यूज किया जाता है। तो दोस्तों मिस्ट्री प्लेज बहुत अलग होते हैं, मैं आपको बताता हूं ये क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ड्रामास को अगर लोगों तक पहुंचाने का सबसे ज्यादा काम किया तो मिस्ट्री प्लेज ने किया, सबसे पहला काम, क्योंकि लोग उस टाइम पर इसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, अनऑर्गेनाइज होते थे, यानी ड्रामा का एक हिस्सा तो कहीं परफॉर्म किया जा रहा है, दूसरा हिस्सा कहीं और कोई अच्छे एक्टर्स भी नहीं थे इसके अंदर। बाइबल की स्टोरीज उठाई जाती थी, लेकिन फिर भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ का टाइम आया, इस टाइप के ड्रामास को परफॉर्म करवाना बंद करवा दिया गया, इस टाइप के ड्रामास को बैन करवा दिया गया। इनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी थी जब ये चर्च से बाहर निकलकर आम जनता के बीच में मार्केट प्लेसेस में परफॉर्म किए जाते थे। मिस्ट्री प्लेस के अंदर कौन सी कहानियां होती थी? एडम और ईव की कहानी, लास्ट जजमेंट की कहानी। और लिखता कौन था इन कहानियों को?
पहली चीज़ तो इनका कंटेंट कहाँ से मिलता था? बाइबल से। और चर्च में जो काम करते थे मंक्स, चर्च में जो पादरी वगैरह काम करते थे वही लिखते थे, वही लोग इसको परफॉर्म भी करते थे। तो कहने का मतलब ना तो ये प्रोफेशनल राइटर्स थे ना ही प्रोफेशनल एक्टर्स थे। लैंग्वेज भी इंग्लिश यूज़ नहीं करते थे, लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज को बहुत वैल्यू दी जाती थी उस टाइम पर। इन मिस्ट्री प्लेस को लिखने की शुरुआत इंग्लैंड के एक शहर चेस्टर से हुई थी दोस्तों। अब काफ़ी हद तक मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस को एक ही समझ लिया जाता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मिस्ट्री प्लेस तो वो होते हैं जिनमें बाइबल की स्टोरी सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, जबकि मिरेकल प्लेस वो होते हैं जिनमें सेंट्स के मिरेकल्स दिखाए जाते हैं। जो संत होते हैं ना, क्रिश्चियन संत, उनके मिरेकल्स दिखाए जाते हैं, लोगों की लाइफ में वो किस तरह से मिरेकल करते हैं। तो मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको मैं मिस्ट्री प्लेस के कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। द लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द वाइस मैन, बर्थ ऑफ जीसस, फ्लाइट टू इजिप्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मिस्ट्री प्लेस की। इनके नाम सुनकर के ही लगता है कि ये बाइबल से उठाई हुई स्टोरीज हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।